आप सभी का हमारे इंटर ऑडिट ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है, जो है ISO 9001:15 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हमारा ये 11th का डी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं क्लोज 8 ऑपरेशन के बारे में। इस चैप्टर के अंदर स्पेसिफिकली 8.4 क्लोज के बारे में बात करेंगे, जो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8.4 क्लॉज से, जो है कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहां पे जो नेक्स्ट सब क्लॉज आता है वो आता है 8.4.1, जो है जनरल। तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एंश्योर करना है कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इसमें फर्दर ये जो स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटरमाइन करना है वो कंट्रोल जो कि उसे अप्लाई करना है एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर। मींस यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखना है कि किस तरह का कंट्रोल उससे एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर अप्लाई करने हैं। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट प्रोवाइडर से आ रही है और वो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के खुद के प्रोडक्ट और सर्विसेज में, तो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट या सर्विसेज का नाम देंगे। इसके अलावा वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को भी एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का नाम देंगे। अभी 8.4.1 सब क्लोज के अंदर फर्दर यहां पर रिक्वायरमेंट है कि वो प्रोसेस या फिर पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, उन प्रोसेस को भी 8.4 के अंदर कंसीडर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटरमाइन करना है वो क्राइटेरिया जिससे कि वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर को इवेल्युएट कर सके, सेलेक्ट कर सके, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सके और रिवेलेट कर सके, जिससे कि उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा हो सके। अब ये रिक्वायरमेंट थी 8.4.1 के अंदर। अब इसमें फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इन सब चीजों के रिगार्डिंग, इन सब एक्टिविटीज के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है, या अगर कोई फर्दर एक्शन, कोई नेसेसरी एक्शन लिया है तो वो भी उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन यहां पे रखनी है ऑर्गेनाइजेशन को। ये रिक्वायरमेंट थी 8.4.1 सब क्लोज के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं 8.4.2 सब क्लोज के अंदर, जो है टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल। अब यहां पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एंश्योर करना है कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को इफेक्ट ना करे और डेविएट ना करे, जिससे कि वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। इसमें फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एंश्योर करना है कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस है वो ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स के अंदर हो। अब फर्दर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कह रहा है कि जो कंट्रोल्स है जो हमें एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के ऊपर करने हैं वो कंट्रोल्स एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के ऊपर भी करने हैं, प्लस में जो रिजल्टिंग आउटपुट है एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स की उनके ऊपर भी करने हैं। मींस हमें दो तरह के कंट्रोल्स अप्लाई करने हैं। फर्स्ट अप्लाई करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के ऊपर, दूसरा करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर के प्रोडक्ट के ऊपर। इन दोनों के ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंट्रोल्स करने हैं। अब फर्दर यहाँ पे 8.4.2 के अंदर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कंट्रोल्स को करते समय एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के ऊपर, जैसे कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर का प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को किस तरह से इंपैक्ट करती है। क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है, या स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इंपैक्ट करती है, या कोई माइनर इंपैक्ट करती है। इसके बेस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंट्रोल करना है एक्सटर्नल प्रोवाइडर को। इसके अलावा जो कंट्रोल्स देने हैं वो उसकी इफेक्टिवनेस को भी ध्यान में रखते हुए हमें देने हैं कि जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर है उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। अगर उसकी इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं है तो उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिटरमाइन करना है वेरिफिकेशन या फिर दूसरी एक्टिविटी जो कि जरूरत है एंश्योर करने के लिए कि जो एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं।
मींस वेरिफिकेशन या फिर वैलिडेशन एक्टिविटीज के रिगार्डिंग जो कंट्रोल्स है वो भी ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करने हैं, जो कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के ऊपर देने हैं। ये सब चीजें हैं जो कि 8.4.2 के अंदर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सब क्लॉज नंबर 8.4.3 जो है इंफॉर्मेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स। तो यहां पे जो रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट अमाउंट में, सफिशिएंट एडुकेशन में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जो कि वो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को कम्युनिकेट करेगा, जिससे कि एक्सटर्नल प्रोवाइडर उसको फॉलो कर सकें। ऐसा ना हो कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद ना पता हो और उसने जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को कम्युनिकेशन दिया है वो सफिशिएंट ना हो, जिससे कि जो रिक्वायर्ड कंफर्मेंस है प्रोडक्ट और सर्विसेज की वो पूरी ना हो सके। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबसे पहले इंश्योर करना है कि उसके पास जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो। उसके बाद वो जो रिक्वायरमेंट है वो फर्दर इन्फॉर्म करेगा एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को। अब यहाँ पे फर्दर जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कम्युनिकेट करना चाहिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स, वो रिक्वायरमेंट जो कि प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज के रिगार्डिंग है। इसके अलावा वो रिक्वायरमेंट जो कि अप्रूवल के लिए जरूरी है फॉलो करने के लिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग, मेथड, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट के रिगार्डिंग और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिलीजिंग के रिगार्डिंग, मींस जो डिलीवरी के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजों के रिगार्डिंग जो अप्रूवल है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करानी है, इंफॉर्म करनी है वो सारी रिक्वायरमेंट को। तो ये सब चीजें रिक्वायरमेंट है 8.4.3 सब क्लोज के अंदर। अब 8.4.3 के अंदर फर्दर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंफॉर्म करना होगा कॉम्पिटेंसी लेवल जो कि उसे चाहिए अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के पास। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड इंटरेक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर की तरफ से, वो भी इंफॉर्म करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल प्रोवाइडर के लिए। इसके अलावा किस तरह का कंट्रोल और मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के ऊपर, वो सब चीजें ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्म करना होगा अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को। इसके अलावा किस तरह की वेरिफिकेशन और वैलिडेशन एक्टिविटी है जो कि ऑर्गेनाइजेशन करेगा या फिर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर करेगा एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स के लेवल के ऊपर, वो सब चीजें इंफॉर्म करना होगा ऑर्गेनाइजेशन को एडवांस में अपने एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स को। तो ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट है 8.4.3 सब क्लोज के अंदर। तो चलिए हम आज के चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आज के चैप्टर को बनाने के लिए ISO 9001 की रिक्वायरमेंट, ISO 9000 और इंटरनेट, इनकी हेल्प से हमने आज का ये चैप्टर बनाया है। धन्यवाद।